दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर भारत एक के बाद एक तगड़े धमाके कर रहा है। भारत का स्पेस प्रोग्राम इस वक्त कुलाचे मार रहा है। और दोस्तों इसी वक्त भारत ने हमारे दुश्मन नंबर एक चीन को लेकर के कुछ ऐसा काम कर दिया है कि अब पूरी दुनिया के अंदर बवंडर सा मच चुका है। भारत की तकनीक के आगे अब चीन ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। भारत की मदद के बिना उसका स्पेस प्रोग्राम इस वक्त ठप पड़ चुका है। पूरी दुनिया ने अब भारतीय तकनीक को सलाम कर डाला है। दोस्तों भारत के युवा वैज्ञानिकों ने कैसे चीन की बखिया उधेड़ दी है, कैसे चीनी स्पेस प्रोग्राम को भारत के वैज्ञानिकों ने उधेड़ करके रख दिया है। दोस्तों बड़ा मामला हो चुका है क्योंकि एक तरफ हमारा चंद्रयान 3 कुलाचे मार रहा है, चांद के नजदीक पहुंच चुका है, तो इस वक्त वो रूस के मिशन के साथ भी कंपटीशन करने के लिए तैयार है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारत के सपोर्ट में नासा और यूरोपीय एजेंसियां भी उतर चुकी हैं। तो इधर दूसरी तरफ एक बड़ा खेल हो चुका है और यह बड़ा खेल हुआ है चीन के साथ में। जी हां दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा है और ये कई मामलों को लेकर के है। आप बॉर्डर पर तनाव को ले लीजिए, हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने को लेकर के ले लीजिए, श्रीलंका में भारत और चीन की जंग को आप देख ही चुके हैं, साउथ चाइना सी के अंदर भारत लगातार अब वहां पर दखल दे रहा है, यानी कि चीन की मांद में घुस करके भारत अब चीन को ललकार रहा है, जिससे चीन भड़का हुआ है, बौखलाया हुआ है और अब एक नया और विवाद सामने आ गया है, वो है स्पेस प्रोग्राम को लेकर के। दोस्तों आने वाले दिनों में भारत स्पेस का सुपर पावर देश बनने वाला है और भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका फैन तो अब खुद चीन भी बन चुका है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, चीन इस वक्त भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर के सबसे ज्यादा खौफजदा भी है और इसका दीवाना भी है। दोस्तों कुछ वक्त पहले आपने देखा भी था कि भारत के इसरो के स्पेस प्रोग्राम में चीन ने दखल देने की तमाम कोशिशें की थी, अपने हैकर्स की पूरी फौज लगा दी थी, लेकिन ये सारे के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब एक ऐसी खबर आई है जिसने भोकाल मचा दिया है। भोकाल इसलिए क्योंकि चीन जो खुद का स्पेस स्टेशन बना चुका है वो भारत के सामने एक उपकरण के लिए गिड़गिड़ाने की मोड में आ चुका है। दोस्तों इस वक्त भारत की शरण में चीनी वैज्ञानिक हैं क्योंकि बिना इस उपकरण के चीन का पूरा स्पेस प्रोग्राम ही ठप पड़ गया है। लेकिन भारत इस खास इक्विपमेंट को चीन को देने के लिए साफ इनकार कर चुका है। अब चीन में इसको लेकर के बवाल मच चुका है, बवंडर मच चुका है। दोस्तों मैं आपको ये पूरा मामला बताने वाला हूं, लिहाजा इस वीडियो पर मेरे साथ लगातार बने रहिए और भारत के वैज्ञानिकों को सलाम करने के लिए दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि भारत का एक इक्विपमेंट अगर चीन के अंदर भूचाल मचा सकता है तो फिर आप सोच लीजिए कि चीन के पूरे स्पेस प्रोग्राम की वाट कैसे लगने वाली है। दोस्तों सिंग यानी कि स्पेक्ट्रोग्राफी इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस, जिसे शॉर्ट में सिंग कहा जाता है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसने आज की तारीख में चीन का सबसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम ठप कर दिया है। इसका कारण दोस्तों ये है कि जो सिंग इक्विपमेंट्स है वो भारत देने वाला था चीन को, लेकिन अब भारत इसका एक्सपोर्ट चीन को नहीं करने वाला है और चीन बार बार भारत के पास आ रहा है, शरण में गुहार लगा रहा है कि ये सिंग उपकरण उसको दे दिया जाए ताकि वो इसे स्पेस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च कर दे और अपने स्पेस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा ले, लेकिन भारत इसका एक्सपोर्ट क्लियरेंस नहीं दे रहा है। अब ऐसे में दोस्तों कई सारे सवाल खड़े होते हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी तो हमने पहली बार सुनी है, भारत के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि चीन भारत के पास में गिड़गिड़ाने वाले मोड में पहुंच चुका है। तो दोस्तों आखिर ये खास तकनीक वाला सिंग है क्या? चीन और भारत ने इसे क्यों बनाया है? आखिर भारत इस उपकरण को चीन को क्यों देने वाला था जबकि चीन के पास भारत का तनाव चल रहा है? आखिर भारत के इस सिंग का इस्तेमाल चीन स्पेस में कैसे करने वाला था और बिना इसके चीनी स्पेस प्रोग्राम कैसे ठप पड़ गया है? सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आखिरकार भारत ने चीन को ऐन वक्त पर एक्सपोर्ट करने से मना क्यों कर दिया है? तो दोस्तों बड़ा ही तगड़ा बवंडर मच चुका है। इन तमाम सवालों का जवाब दोस्तों मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों ISS से, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। ये अंतरिक्ष में एकमात्र ऐसा स्टेशन है जिसे अमेरिका समेत यूरोप और रूस ने मिलकर के बनाया है और ये सभी इसको ऑपरेट करते हैं। इस स्पेस स्टेशन के अंदर दोस्तों तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, साथ ही दोस्तों कई प्रकार की वैज्ञानिक जानकारियां जुटाई जाती हैं। अब यूरोपीय देशों के इस प्रोजेक्ट को टक्कर देने के लिए 2011 के अंदर चीन ने ऐलान किया था कि वो खुद का अपना स्पेस स्टेशन तैयार करेगा और इसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन।
दोस्तों 2011 के अंदर इसका काम शुरू हो गया और 2021 में इसे ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया गया, यानी कि ये अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया। इस वक्त ये सुचारू रूप से काम कर रहा है। हालांकि ये चीनी स्पेस स्टेशन पहले से ही मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की टक्कर का तो है ही नहीं, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों ISS करीबन इससे 4 गुना बड़ा और साथ ही इसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स लगे हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया जा सकता है जो कभी भी चीनी स्पेस स्टेशन के अंदर इमेजिन भी नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर भी दोस्तों चीन इन कोशिशों में है कि किसी भी तरीके से जो ISS है उसे वो अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन से हरा दे, इसमें ऐसे एडवांस एक्सपेरिमेंट करे कि पूरी दुनिया बस देखती रह जाए। और दोस्तों सभी ये कहेंगे कि बिल्कुल चीन का स्पेस स्टेशन दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। इसी को लेकर के चीन ने पिछले कुछ सालों में बड़े प्रयास शुरू किए और उसने दोस्तों कई देशों के साथ में स्पेस में कोलैबोरेशन स्टार्ट किया। चीन ने भारत, रूस और इसके अलावा कई और देशों को कहा कि वो ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार करें जिनकी मदद से चीन चाइनीज स्पेस स्टेशन के अंदर एक बहुत ही अल्ट्रा एडवांस लेवल के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे सके और ऐसी खोज कर सके जो अब तक अमेरिका और यूरोपीय देशों का ISS भी नहीं कर पाया है। दोस्तों चीन के इसी कोलैबोरेशन के अंदर 2019 के अंदर दुनिया भर से तकरीबन 23 इंस्टीट्यूट और 17 देशों ने अलग अलग तरह के काम स्टार्ट करना शुरू किए। जैसे दोस्तों भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने रशिया के एस्ट्रोनॉमी ऑफ द एशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के साथ मिलकर के एक नया उपकरण तैयार किया जिसका नाम था स्पेक्ट्रोग्राफी इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस, जिसे शॉर्ट में सिंग कहा जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सिंग का काम आखिरकार क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। अंतरिक्ष में जो लाइट आती है उसे लेना और फिर उसे अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर कई हिस्सों में तोड़ देना। फिर दोस्तों ये उसमें से ही चुनेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को और उसे स्टडी करेगा, जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में जो सितारे हैं उनकी मौत कैसे होती है, उनका जन्म कैसे होता है और जो गैसेज हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, ये कैसे काम करती हैं अंतरिक्ष के अंदर। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना ज्यादा एडवांस लेवल का इक्विपमेंट्स है। और दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे अमेजिंग बात यह है कि भारतीय छात्रों ने इसे मात्र $50,000 के अंदर ही तैयार कर लिया है, जबकि अगर आप यूरोपीय देशों में देखें तो सेम ऐसा इक्विपमेंट्स सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के अंदर तैयार किया जाता है। अब दोस्तों सिंग तो तैयार हो गया, लेकिन भारत इसे रिलीज नहीं कर रहा है। भारत की सरकार ने इसे एक्सपोर्ट करने की अप्रूवल नहीं दी है। दोस्तों ये भारत चाहता है कि ये केवल भारत के अंदर ही यूज हो, भारत का इसरो ही इसे यूज करे, लेकिन इसे चीन जैसा हमारा दुश्मन देश तो कतई यूज नहीं करे। मोदी सरकार का दोस्तों ये फैसला भी जोरदार है और दोस्तों इसी की वजह से चीन के जो बाकी इक्विपमेंट्स अंतरिक्ष के अंदर जाने वाले हैं वो होल्ड पर लग गए हैं। और दोस्तों अब चीनी सरकार लगातार मोदी सरकार से गिड़गिड़ा रही है कि इस इक्विपमेंट्स की एक्सपोर्ट को अप्रूवल दे दिया जाए ताकि ये चीन के काम आ जाए और बाकी के सारे इक्विपमेंट्स के साथ वो इसे अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च कर दे। दोस्तों चीन बाकायदा कह रहा है कि इसके बगैर उसका स्पेस प्रोग्राम ठप सा पड़ गया है और अब जल्द ही इसे रिवाइव करने की जरूरत है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं आया है। क्यों नहीं आया, इसका बड़ा कारण ही है दोस्तों कि जो इक्विपमेंट्स है वो अंतरिक्ष स्टडी तो कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसकी मदद से आप धरती की भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी इलाके में स्थिति कैसी है, वहां पर भौगोलिक स्थितियां कैसी है, इन सब की स्टडी इसके द्वारा हो सकती है। और भारत को यह चिंता है कि चीन का जो स्पेस प्रोग्राम है वो पूरी तरह से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ा हुआ है। मतलब कि दोस्तों इससे चीन अपने सैनिक फायदों के अंदर भी बड़ा यूज ले सकता है। चीन की आर्मी को ये सारे डाटा मिल सकते हैं और भारत कभी भी अपने दुश्मन को इस प्रकार से मजबूत नहीं करना चाहता है। लिहाजा बताया जा रहा है कि भारत इस सिंग इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल नहीं देने वाला है। दोस्तों भारत का इसरो अब इस पूरे इक्विपमेंट के जरिए अब खुद स्टडी करना चाहता है, लिहाजा भारत ये इक्विपमेंट्स किसी को नहीं बेचने वाला है। दोस्तों जापान और यूरोप के भी कुछ देश हैं जिन्होंने भी कोलैबोरेशन किया था और इन्होंने भी कई सारे इक्विपमेंट्स बनाए थे, लेकिन अब वो चीनी सरकार को देने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। उनको भी शक है कि चीनी स्पेस एजेंसी वहां की आर्मी के साथ मिलकर के काम करती है, जो दुनिया के लिए ठीक साबित नहीं होगा। दोस्तों मोदी सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।